पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर ओयांग ने लिन को ब्लैक स्नेक गैंग के बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खतरे में जानकर लिन मास्टर ओयांग के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। व्हाइट एम्परर सिटी के बाहर पहुंचने पे लिन को पता लगता है कि कितने जोरों शोरों से उसको ढूंढा जा रहा है। जैसे तैसे वो सिटी के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि गार्ड कुछ लोगों को बुली कर रहा है। वो उन्हें बचाने जाता है तो गार्ड की नजर में आ गया था। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन को उस औरत की हेल्प करता हुआ देखकर वो गार्ड गुस्सा हो गया था। वो लिन से पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो, जिस पे लिन स्पिरिट स्टोन की पोटली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप चाहे तो हजारों लोगों को लात मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझदार हो और आप हमें जाने दोगे। अब अपने हाथ में माल पानी देखकर वो तो लिन से काफी इम्प्रेस हो गए थे। वो उसे जाने देने के लिए मान जाते हैं। यहाँ एक एक करके सबको एंट्री मिल गई थी और जेंग भाई साहब की बहादुरी अभी तक बाहर नहीं आई थी। अंदर जाते हुए जेंग को थोड़ा अजीब लगता है और वो लिन से पूछता है कि बॉस, आपने इन्हें इतने सारे स्पिरिट स्टोन दे दिए, आपको अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि ये तो सिर्फ जेंग को पता है ना कि लिन के लिए स्पिरिट स्टोन कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जेंग की इस बात पे लिन जनाब एक नोटी स्माइल देते हैं, जिसके साथ हमें पता लगता है कि उन्होंने गार्ड को स्पिरिट स्टोन नहीं दिए थे बल्कि थंडर स्टोन दिए थे, जिसकी वजह से गार्ड को जोर जोर से बिजली के झटके खाने पड़ते हैं। ये नजारा देखने के बाद जेंग बहुत ज्यादा खुश और एल्डर ओयांग शॉक हो गए थे। लिन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों रेस्ट के लिए कोई जगह देख लो, मैं सिटी में अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या चल रहा है। ये बोलकर वो आगे एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाने पर लिन को देखने को मिलता है कि एक आदमी रेस्टोरेंट के मालिक और वेटर पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो दोनों उस पर्सन से काफी देर से माफी मांग रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने फूड भी फ्री कर दिया था, लेकिन उस पर्सन का गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये बंदा ब्लैक स्नेक गैंग से ही था, जो कि अपने गार्ड्स को बोलकर उन दोनों को पीटने के लिए कहता है। उन दोनों गार्ड को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो वेटर घुटनों के बल बैठकर माफिया मांग रहा था कि नेक्स्ट टाइम से अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, बस इस बार उसे माफ कर दे। लेकिन गार्ड थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। दूर से लिन ये सारा नजारा देख रहा था, तभी एक गार्ड जैसे ही उस बंदे पर अटैक करने जाता है पैर से, लिन उस पर एक थंडर स्टोन फेंकता है, जिसकी वजह से उसको पैर में झटके लगने लगते हैं। इसी तरीके से जब वो दूसरा गार्ड भी उस बंदे को मारने जाता है, लिन उसके हाथ पे भी थंडर स्टोन फेंक के मारता है। ये देखकर उन सब में से किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उनकी नजर लिन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि आखिर ये उसके काम में टांग जोड़ा रहा था। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर जैसे ही लिन पर अटैक करने जाता है, लिन अपनी टोपी निकालकर मारता है, जिससे वो तीनों के तीनों एक ही बार में जमीन पर गिर गए थे। अब टोपी उतारने की वजह से लिन का चेहरा उनके सामने आ गया था, तो वो लिन को पहचान लेते हैं। लिन भी उन्हें देखकर कहता है कि तियानी, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई, क्या अभी भी तुम किसी के पालतू हो? वैसे लिन की बातों से लग रहा है कि वो इस बंदे से पहले मिल चुका है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट में बता देना। अब तियानी लिन की बातें सुनकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, तुम्हें डर नहीं लगा? अब लिन कहता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे ना, मैंने सुना है तुम्हारी वो लीडर, क्या नाम था उसका, वो मुझे तलाश रही थी ना। अब तियानी ये बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर की बेइज्जती करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी पावरफुल है? तुम्हें देखेगी ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें मार डालेगी। अब लिन कहता है कि तुम सच में एक डॉगी हो, उसके फेंके हुए हड्डियों का वेट कर रहे हो। वैसे मैंने सुना था कि डॉगीज काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी फैमिली चेंज कर दी, ये तो लॉयल्टी नहीं है बिल्कुल भी। लिन की बातों से वैसे तो तियानी का खून खौलने लगता है, लेकिन लिन को अपने हाथ चटकाते हुए देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि उनकी हड्डी पसली एक होने वाली है। और सच में ऐसा ही होता है। कुछ देर उनकी धुलाई करने के बाद वो उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर फेंकता हुआ कहता है कि जाकर कह देना अपनी उस लीडर से, पता नहीं क्या नाम है उसका, कि मैं उसे ढूंढ लूंगा एक दिन, इसलिए बस मेरा वेट करे। और ये संदेश सुनने के बाद वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेते हैं। लिन उन्हें जाते हुए गुस्से में घूर रहा होता है कि तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के मालिक और वेटर पर पड़ती है। वो दोनों तो सहम गए थे कि पता नहीं लिन अब उनके साथ क्या करेगा, लेकिन लिन तो वहाँ पड़ी हुई स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ये एक येलो लेवल का वेपन है, जिसे बेचकर आप अपने मील का पैसा हासिल कर सकते हो। लेकिन उन दोनों के चेहरे का रिएक्शन देखकर लिन को लगता नहीं है कि वो खुश हैं, तो वो अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन निकालकर उन्हें देते हुए कहता है कि अभी घर जाओ, आराम करो, मैं ये मैटर निपटा कर आता हूँ, फिर मजे से खाऊंगा। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जो मेंशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, कि वापस से उसी जगह को देखकर जहाँ से वो भाग गया था, उसे थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है कि तभी उसे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी, जिसमें वो कहते हैं कि अब तो ब्लैक स्नेक गैंग ने व्हाइट एम्परर सिटी पर कब्जा कर लिया है। जाओ जूस फैमिली को छोड़कर बाकी सभी फैमिलियां सफर कर रही हैं। ऑलमोस्ट सभी फैमिली को ब्लैक स्नेक गैंग ने अच्छी तरीके से लूट भी लिया है और कूट भी दिया है। तो इसी डिस्कशन के बीच में एक बंदा कहता है कि हमें लिन ये को बुलाकर ब्लैक स्नेक गैंग को दे देना चाहिए। तभी लिन फैमिली का वो मेंबर जिसने एक बार लिन पर अटैक किया था, वो कहता
होता है कि लिन फैमिली के एल्डर ने कहा है कि जब तक लिन फैमिली में एक एक बंदा जिंदा है तब तक कोई भी लिनिये की कल्टीवेशन में डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उन सभी को पता है कि ब्लैक स्नेक गैंग की जो लीडर है वो थर्ड ऑर्डर की स्पिरिचुअल कल्टीवेटर है और लिनिये को यहाँ बुलाकर उसके हाथ में देना मतलब उसको मार डालना है। ये बातें सुनने के बाद एक गार्ड रोते हुए कहता है कि मास्टर को तो खुद ब्लैक स्नेक गैंग वाले उठा कर ले गए हैं, लेकिन अगर लिनिये यहाँ नहीं आया तो लिन फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। व्हाइट एम्परर सिटी को तो उन्होंने ऑलरेडी हड़प लिया है। इस तरीके की बातें सुनने के बाद वो पर्सन सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से क्लैन एल्डर आकर कहते हैं कि सभी डिसिबल्स को बोलो कि वो सेल्फ डिफेंस टीम क्रिएट करे और लिन फैमिली में मौजूद सभी मेंबर्स की जान बचाने की कोशिश करे। और वो ये भी अपडेट देते हैं कि जाओ फैमिली ब्लैक स्नेक गैंग के साथ मिल चुकी है, पर जो बैम्बू फैमिली है वो उनके साथ हाथ मिलाने से मना कर चुकी है, जिसकी वजह से ब्लैक स्नेक गैंग उनके पीछे भी हाथ धो के पड़ गया है। इसीलिए किसी को लॉबी में भेजो और सभी फैमिली के बेस्ट मेंबर्स को ज्वाइन होने के लिए बोलो फाइट में, अगर उनका मन हो तो। अगर वो नहीं चाहते तो किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब लिन को उनकी इस तरीके की बातें सुनकर काफी बुरा लग रहा था, तो वो फटाफट व्हाइट को बुलाता है हेल्प के लिए, क्योंकि उसे मेडिसिन चाहिए थी। व्हाइट वहाँ आकर सारी सिचुएशन को भांपते हुए कहता है कि उसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन है सेल्फ हीलिंग पिल का। ये बोलकर वो उसे एक मेडिसिन की शीशी दे देता है, जिसके लिए वो स्पिरिट स्टोन नहीं लेने वाला था। लिन को व्हाइट पर यकीन तो नहीं आता, लेकिन वो उसे फिर भी थैंक यू बोल देता है। अब लिन बिना किसी के सामने आए वो शीशी उस मेंबर पर फेंक के मारता है जिसे उसने कैच कर लिया था, और वो अनाउंसमेंट करता है कि ये इंजरीज को हील करने के लिए, तो सब लोग ठीक हो जाओ और जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे निपटने के लिए लिन है। अब लिन उनके सामने तो नहीं आया था, लेकिन वो आवाज से पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लिन ही है। वैसे तो सभी को पता था कि लिन का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सब लोग खुश थे कि वो यहाँ आ गया। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो मास्टर ओयांग और जेंग के पास पहुँच गया था होटल में। जेंग के पूछने पर कि क्या हाल है, लिन कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, उन्हें कभी भी ब्लैक स्नेक गैंग के साथ डील करनी पड़ सकती है, शायद तो वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाए। ये सुनने के बाद जेंग कहता है कि बॉस, लेकिन आपने तो कहा था कि आज रात हम आराम कर सकते हैं, तो क्या हमें इमीडिएटली यहाँ से निकलना होगा? उसकी बातें सुनने के बाद लिन सैड होकर कहता है कि अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो तुम मास्टर ओयांग के साथ जाकर किसी सेफ प्लेस पर छुप सकते हो, मैं यहाँ रुक जाऊंगा अकेले। और ये बात सुनने के बाद तो जेंग कहता है कि बॉस, क्या मैं इसीलिए आपके साथ आया था कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं? लिन उसकी बातें सुनने के बाद उसके पास आकर कहता है कि मोटू, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। और उसके बाद वो मास्टर ओयांग को देखने लगता है कि जैसे उनकी कोई प्लानिंग है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लैक स्नेक गैंग वाले पहुँच गए थे लिन के अड्डे तक, और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।